हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए यूआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान के लोक नाट्य का पार्ट 2 करूंगी। पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 की अगर पिछली क्लास की बात करें तो उसमें अपन ने तमाशा किया था, उसमें नौटंकी की, उसमें रम्मत किया था, उसमें भवई किया था, उसमें गौरी या राई किए थे। 4 उसमें लोक नाट्य कवर किए थे। आज हम बाकी जो सारे जो राजस्थान के लोक नाट्य है, जो एग्जाम में उनके कलाकारों के नाम पूछते हैं या वो कहाँ के हैं, उनके बारे में अगर बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो नौटंकी की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे चार वेद की, बहरूप या स्वांग की बात करेंगे, रासलीला, रामलीला, जो बाकी अपन के लोक नाट्य है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नौटंकी की। नौटंकी की अगर बात करें तो ये ब्रज प्रदेश में ज्यादा हुआ। जैसे नौटंकी की बात करते हैं तो इसके जनक की बात करें, भारत में जनक की बात करेंगे तो नाथू राम की बात करेंगे, नत्थाराम जिसे कहते हैं। तो वो हाथरस यूपी के हैं। तो मतलब जो नौटंकी है वो यूपी का ज्यादा है, मुख्यतः भारत में यूपी का, लेकिन राजस्थान में भी जो यूपी से जो टच हो रहे, जैसे भरतपुर हुआ, करौली हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, वहां पे अपने राजस्थान में नौटंकी का है, वहां पे किया जाता है नौटंकी लोक नाट्य की बात करेंगे तो बात करते हैं भारत में इनके कौन प्रवर्तक है। तो नत्थाराम है जो हाथरस यूपी के हैं। और अगर भारत राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डीग भरतपुर के भूरीलाल की बात करेंगे, जो राजस्थान में नौटंकी के जनक हैं। तो इसकी बात करते हैं तो ये मुख्यतः जो है, अगर भारत की बात करते हैं तो ये यूपी का है, ये प्रसिद्ध है। और अगर इनके भारत में जनक की बात करते हैं, भारत में अगर बात करते हैं जनक की इनकी, तो नत्थाराम, और ये हाथरस यूपी के, ये नथाराम है वो हाथरस यूपी के। अपन आगे ख्याल करेंगे तो ख्याल में हाथरस ही ख्याल है, वो सेम यही है जो नथाराम ने इनके प्रवर्तक के हाथरस ही ख्याल किए थे। और जो भी राजस्थान में जो भरतपुर जो ब्रज एरिया है वहां पे ही ये ख्याल है वो की जाती है। तो बात करेंगे नौटंकी की। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, इसीलिए इसको नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इतने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। और बात करते हैं, इसको लिंक में अगर थोड़ा याद रखे तो नौटंकी की बात करेंगे, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, और नत्थाराम है वो भारत में इनके प्रवर्तक है। और अगर बात करते हैं राजस्थान में इनके जनक, राजस्थान में अगर जनक की बात करें, राजस्थान में जनक इनके भूरीलाल, जो डीग भरतपुर के हैं, भूरीलाल जो कि डीग भरतपुर के हैं। नौटंकी की अगर बात करें तो इसमें भूरीलाल डीग भरतपुर के। और बात करेंगे अन्य कलाकारों की तो गिरिराज कुमार है जो कामा भरतपुर के हैं। इनके महिला कलाकार भी नौटंकी की महिला कलाकार की अगर बात करें तो गुलाब बाई है, कृष्णा कुमारी है, लता है, कमलेश है, लच्छी करके इनके कलाकार। तो अगर अन्य कलाकारों की बात करें, कलाकारों की अगर बात करें तो गिरिराज कुमार, इनका पूछ ले, गिरिराज कुमार का संबंध कहां से है, तो कामा भरतपुर के हैं। और अन्य कलाकार में महिला कलाकार भी इसमें है, गुलाब बाई, कृष्णा कुमारी, लच्छी, कमलेश, लता ऐसे। तो गुलाब बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता, लच्छी, ये इनके कलाकार है। नौटंकी में अलग अलग प्रकार की जो मतलब वो कलाएं की जाती है। किन का अगर इनका रोल किया जाए तो किनकी बात करें, लैला मजनू की जाती है, हरीशचंद्र की जाएगी, अमर सिंह राठौड़ की जाएगी नौटंकी। तो इनकी नौटंकी की जाती है इसके अंदर। तो यूपी की बात करेंगे सबसे पहले हाथरस यूपी, नत्थाराम, नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, नत्थाराम, हाथरस यूपी की बात करेंगे। राजस्थान में जनक की बात करेंगे, भूरीलाल की बात करेंगे और डीग भरतपुर की बात करेंगे। अन्य कलाकार तो बात करें, गिरिराज कुमार हो गए हैं, गुलाबाई हो गई है, कृष्णा कुमारी हो गई, लता हो गई, लच्छी हो गई और कमलेश हो गई। ये अन्य कला। नौटंकी के बारे में एक और बात करें तो राजस्थान में काम कर भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वहीं की बात करेंगे। अगर राजस्थान के एरिया की बात करते हैं तो भरतपुर तो हो ही गया है, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली।
ये है नौटंकी का एरिया राजस्थान की अगर बात करें तो। नेक्स्ट में हम बात करेंगे चार बेत की। चार बेत अगर लोक नाट्य की बात करते हैं तो ये पठानी लोग है वो ढप वाद्य यंत्र के साथ कव्वाली के रूप में इसका गायन करते हैं। चार बेत की बात करेंगे पठानी लोग, तो राजस्थान में अगर पठानों की बात करते हैं, नवाबों के शहर की बात करेंगे, टोंक की बात करेंगे, तो चार बेत वो राजस्थान में टोंक की प्रसिद्ध है जो नवाबों का शहर है। तो इसमें क्या होता है कि पश्तो भाषा में चार पंक्तियां होती हैं, उसको एक को बेत कहते हैं, तो चार पंक्तियां है तो वो चार बेत हो गया है। पश्तो भाषा में ये चार पंक्तियों में होती है जिसे बेत कहते हैं, तो ये इसका नाम चार बेत वहां से हुआ। और बात करते हैं भारत में जो चार बेत शैली लोक नाट्य है उसके जनक कौन है और राजस्थान में इसका जनक कौन है। तो अगर भारत की बात करें, भारत में उस्ताद करीम खां इनके जनक है, और राजस्थान की बात करेंगे तो करीम खान निहंग करके नाम है इनका, सेम ही है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बात करते हैं चार बेत शैली की। चार बेत शैली भी होगा, लोक नाट्य भी है, ये सारे मिक्स है। जैसे ख्याल है तो चार बेत ख्याल भी होगी, तो चार बेत लोक नाट्य भी, और सेम ही होंगे जो कलाकार हैं उनके सेम, इनकी विशेषताएं भी सेम ही होगी। चार बेत अगर लोक नाट्य की बात करते हैं तो चार बेत लोक नाट्य राजस्थान में बात करेंगे तो टोंक में, यह है नवाबों का शहर। नवाबों के शहर की बात करेंगे, और इसमें क्या है, इसमें जो पठानी लोग है ढप वाद्य, अगर चार बेत के वाद्य यंत्र की बात करें तो ढप वाद्य यंत्र चार बेत में होता है। तो पठानी लोग ढप वाद्य यंत्र के साथ कव्वाली के रूप में इसका गायन करते हैं। कव्वाली के रूप में गायन होता है इसका। और अगर बात करें इसमें कि भारत में इनके जनक कौन है, तो भारत की अगर बात करते हैं, भारत में इन प्रारंभ किसने की अगर बात करें, भारत में अगर प्रारंभ करें तो उस्ताद करीम खां, उस्ताद करीम खां है वो भारत में प्रारंभ की। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसने प्रारंभ की, तो राजस्थान में करीम खान निहंग की बात करेंगे। राजस्थान में करीम खान निहंग ने शुरू की थी। नेक्स्ट में हम बात करें कि इसमें होता है पश्तो भाषा में होता है ढप वाद्य यंत्र होता है, कव्वाली के रूप में इनका है। पश्तो भाषा में इसकी चार पंक्तियां के रूप में होता है जिसे बेत कहते हैं, और चार पंक्तियां होती है इसलिए चार बेत हो जाएगा। तो इसकी बात करें पश्तो भाषा में, पश्तो भाषा में होता है और चार पंक्तियां होती है, इसमें चार पंक्तियां होती है जिसे बेत कहते हैं, तो चार पंक्तियां आते हैं, चार बेत हो गई हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बहुरूपिया और स्वांग कला। अगर लोक नाट्य की बात करेंगे, बहुरूपिया मतलब अपना रूप बदल के किसी को मनोरंजन किसी का कराना। जैसे ये जो बहुरूपिया है वो हास्य कला प्रधान है, वो मनोरंजन कराते हैं मतलब कोई रूप बदल के किसी, जैसे कि शेर शिखानी से या जेठ जेठानी देवर भाभी इनका स्वांग करके ये मनोरंजन करवाते हैं, वो बहुरूपिया या स्वांग में आ जाएंगे। इसकी बात करेंगे तो ये भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है, और भीलवाड़ा में भी अगर बात करें तो भांड परिवार, जानकीलाल भांड की बात करेंगे, लादूराम भांड, अनिल भांड की बात करेंगे। जानकीलाल भांड है वो मंकी मैन नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने लंदन में बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध किया था। और अगर बात करें परशुराम की बात करेंगे जो केलवा उदयपुर के हैं, ये अन्य कलाकार में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बहुरूपिया और स्वांग की बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं बहुरूपिया लोक नाट्य और स्वांग की बात करेंगे। एक ही है बहुरूपिया और स्वांग, बहुरूपिया में भी रूप बदलना है और स्वांग में भी रूप बदल के किसी का मनोरंजन करवाना है। तो बहुरूपिया में अगर इसकी बात करें तो भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा बहुरूपिया। इसमें होता है कि मतलब रूप बदलना, अपने दूसरे वेश बना के या दूसरों का किसी का लुक लेके इसको मनोरंजन कराना। इसकी बात करेंगे तो ये दोनों ही बात करें तो ये हास्य रस प्रधान कला, ये हास्य रस प्रधान कला है अगर दोनों की बात करें।
चाहे बहरूपिया हो चाहे स्वांग हो, ये हास्य रस प्रदान कला है भीलवाड़ा की। और बात करेंगे भांड परिवार की, बात करेंगे जानकीलाल भांड की, इनके प्रवर्तक की बात करेंगे तो जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड की बात करेंगे। और ये मंकी मैन नाम से भी प्रसिद्ध हुए, इन्होंने लंदन में भी बहरूपिया कला को प्रसिद्ध किया था। तो इनके अगर उपनाम की बात करें तो इनको मंकी मैन नाम से सॉरी मंकी मैन नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए, इन्होंने लंदन में भी प्रस्तुति दी थी। इन्होंने लंदन में भी प्रस्तुति दी थी। और नेक्स्ट अगर कलाकारों, अन्य कलाकारों की बात करेंगे, जानकीलाल भांड की बात करेंगे तो नाथू रामांड, अनिल भांड, और अगर बात करेंगे तो परशुराम है जो केरवा उदयपुर के है, वो भी प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परशुराम की बात करेंगे जो केरवा उदयपुर के है, ये प्रसिद्ध कलाकार है। और अगर बात करते हैं बहरूपिया कला, ये होली पे मोस्टली की जाती है। बहरूपिया कला की अगर बात करें तो ये होली पे मोस्टली की जाती है। भीलवाड़ा की हास्य रस प्रधान है, जानकीलाल भांड, दादू, इनके कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वांग की और इनकी बात करते हैं तो स्वांग किन किन किया जाता है तो देवर जेठानी का किया जाता है, सेठ सेठानी का, सेठ सेठानी, देवर देवरानी की बात करेंगे, जेठ जेठानी की बात करेंगे, इनके स्वांग किए जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे रासलीला की बात करेंगे। रासलीला, रासलीला से हम बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की बात कर रहे हैं। तो रासलीला भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है। और ये ब्रज प्रदेश में सबसे ज्यादा, ब्रज प्रदेश की जो राई जाति है वो रासलीला का सबसे ज्यादा मंचन करती है। और अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय भगवान कृष्ण से संबंधित ही है, राधा कृष्ण से संबंधित है। तो वल्लभ संप्रदाय है जो इनको सबसे ज्यादा जो रासलीला है उसको बढ़ावा देते हैं, मंचन को। और बात करते हैं राजस्थान में इनके प्रवर्तक कौन है तो हित हरिवंश है राजस्थान में जो रासलीला है इसके प्रवर्तक है। और अन्य कलाकार कौन है तो शिवलाल की बात करेंगे, मणिराम की बात करेंगे। रासलीला, रासलीला ये खुद शब्द ही बता रहा है। तो कृष्ण से संबंधित बताएगा तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण की बात करते हैं तो ये ब्रज प्रदेश में राई जाति को प्रति है। तो ब्रज प्रदेश की बात करेंगे, ब्रज प्रदेश की राई जाति, जाति भी पूछ ले तो ब्रज प्रदेश की राई जाति की बात करेंगे। और इसकी बात करते हैं तो वल्लभ संप्रदाय ने इनको सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया रासलीला के मंचन को। तो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में ये प्रसिद्ध हैं। और जो रासलीला है वो व्यवसायिक लोक नाट्य है। अगर लोक नाट्य में बात करते हैं कि मनोरंजन प्रदान है या व्यवसायिक है तो ये व्यवसायिक लोक नाट्य है। ये व्यवसायिक लोक नाट्य है। राजस्थान में अगर रासलीला के प्रवर्तक की बात करते हैं तो हित हरिवंश की बात करेंगे। इनके प्रवर्तक की अगर बात करते हैं, प्रवर्तक की बात करेंगे तो हित हरिवंश की बात करेंगे। और अगर इनके अन्य कलाकारों की बात करेंगे तो शिवलाल की बात करेंगे, मोहनलाल की बात करेंगे। अन्य अगर कलाकार की बात करेंगे रासलीला के अन्य कलाकार की बात करेंगे तो शिवलाल कुमावत है, मोहनदास है, शिवलाल कुमावत, मोहनदास, शिवलाल कुमावत है, मोहनदास है और किशोरी दास और है। तो
तो रासलीला की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ये ब्रज प्रदेश की राई जाति इसको करती है। राजस्थान में प्रवर्तक की हरिवंश है और ये व्यावसायिक संप्रदाय का वल्लभ संप्रदाय व्यावसायिक प्रकार का लोक नाट्य है। वल्लभ संप्रदाय में ये प्रसिद्ध है। कलाकारों की बात करेंगे, कलाकार शिवलाल कुमावत है और मोहन दास है और किशोरी दास है, इनके प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे रामलीला की। रामलीला मतलब भगवान राम का जो जीवनी है उनका वर्णन करना, रामलीला की बात करेंगे। रामलीला राजस्थान में 3-4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट और लास्ट की बात करेंगे लोक नाट्यों की, तो इसमें रामलीला की बात करेंगे। रामलीला मतलब भगवान राम के चित्रण, जीवन का जो चरित्र चित्रण है उसका वर्णन करना, ये लोक नाट्य रामलीला में आ जाएगा। और राजस्थान में बात करते हैं तो मूक रामलीला का भी मंचन किया जाता है। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला का भी वर्णन किया जाता है। और तो मूक रामलीला की अगर बात करें तो मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। और ढाई कड़ी के दोहों की बात करेंगे, ढाई कड़ी के दोहों की अगर रामलीला की बात करते हैं तो वो मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। और इसमें एक और रामलीला आती है जिसमें ये दिखाते हैं कि धनुष भगवान राम ना तोड़ के दशरथ तोड़ते हैं, वो 18-12 की प्रसिद्ध है। तो रामलीला की बात करेंगे तो राजस्थान में रामलीला भगवान राम की जीवनी का वर्णन करना ये तो है ही है। अब बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में मूक रामलीला भी प्रसिद्ध है। मूक रामलीला ये बिसाऊ झुंझुनू की होगी। और अगर बात करते हैं उसकी ढाई कड़ी के दोहों की, जिसमें दो होते हैं वो ढाई कड़ी के होते हैं। ढाई कड़ी के दोहों की, ढाई कड़ी के दोहे की अगर रामलीला की बात करेंगे मांगरोल 12 की होगी। और एक वो रामलीला और होती है जिसमें ये दिखाते हैं, उस मंचन करते टाइम कि जिसमें धनुष होते हैं वो भगवान राम ना तोड़ के दशरथ तोड़ते हैं, वो 18-12 की प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं धनुष, राम ना तोड़कर दशरथ तोड़ते हैं। दशरथ तोड़ते हैं, और ये रामलीला है 18-12 की। तो ये हो जाएगा बिसाऊ झुंझुनू। और ढाई कड़ी के दोहों की बात करेंगे तो मांगरोल 12। और जहां पे धनुष भगवान राम ना तोड़कर दशरथ तोड़ते हैं वो हो जाएगा 18-12। और भी रामलीला में अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो कामा भरतपुर में भी रामलीला की जाती है, जयपुर में भी की जाती है, सवाई माधोपुर में भी की जाती है। ये रामलीला के प्रदेश हो जाएंगे। यहाँ पे अपनी राजस्थान के लोक नाट्य टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। लोक नाट्य में इनके क्षेत्र के बारे में पूछ सकते हैं, कहाँ हैं, इनके कलाकार कौन से हैं, इनके बारे में कुछ अपन ने सारे कलाकार और सारे लोक नाट्य की अपन ने बात कर ली है। और आई होप आपको ये सारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप कमेंट करिए आपको और कौन सी क्लास के शॉर्ट नोट्स चाहिए। और आपको इसके अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आप शॉर्ट नोट्स आराम से ले सकते हो। धन्यवाद।